मैं पूछ नहीं रही क्योंकि मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा। आप यही कहेंगे कि हाँ, अच्छा नहीं लगता नेगेटिव लोगों या नेगेटिव एनवायरनमेंट के बीच में रहना, क्योंकि अच्छा देखना या अच्छा सुनना ही मन को भाता है। इसी तरह से खाली पड़ी बगिया और सूख चुके फूलों के बीच में बैठने से मन कभी खिलता ही नहीं। खिले हुए रंगदार फूल मन और चेहरे को रौनक से भर देते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है और जहां हम गार्डन के बहुत सारे काम करने में, पौधों को ठीक करने में या नए नए पौधों को लाने में बिजी हैं, तो दूसरी तरफ हम भूल जाते हैं वो काम करना जो एक्चुअल में हमें करना चाहिए, यानी कि सूख चुके फूलों से बीजों को इकट्ठा करना, उन्हें स्टोर करना, ताकि हर साल हम खुद के हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकें। एक प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हम हेल्दी बीज कहाँ से लें, क्योंकि सम टाइम जो बीज हम ऑनलाइन परचेज करते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक सीज़न आप हेल्दी पौधे लाएं, उन्हें अपने गार्डन में लगाएं, और जब उनका सीज़न चला जाए तो उनके बीजों को आप सेव कर लीजिए नेक्स्ट सीज़न के लिए। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। बीजों को कब कैसे निकालते हैं और कैसे उनको सेव करना है, सारी डिटेल इसी वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है विंटर फ्लावरिंग प्लांट कैलेंडुला। ये एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर में ये पौधे भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं। हो सकता है ये पौधे अभी भी आपके गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब टेम्परेचर तेज़ होता जाएगा इनके फ्लावर्स के जो साइज़ हैं वो छोटे होते जाते हैं। और ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप हेल्दी बीज चाहते हैं तो अपने गार्डन से, तो आप अपने इन्हीं पौधों से खुद के जो बीज हैं वो स्टोर करें। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मुझे अभी इन पौधों के ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इनको छोड़ रखा हुआ है ताकि इनके जो बीज हैं वो अच्छे से बन जाएं। फ्रेंड्स, आप जैसे कि ये देख सकते हैं इनके फूलों का साइज़ छोटा हो चुका हो। फूल जो है वो मैंने रखे हुए हैं ड्राई होने के लिए, और इनके सीड पॉट्स जो बन चुके हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो स्टेज होती है वो इनकी जो सीड पॉट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो कच्चे बीज होते हैं जो हमें स्टोर नहीं करने हैं। तो हमें वेट करना है इनके बीजों को ड्राई होने के लिए, पकने के लिए। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक तो सीड पॉट जो है वो मेरे बिल्कुल ड्राई हो चुके हुए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ड्राई और ग्रीन में कितना ज़्यादा जो डिफरेंस रहता है। जो ड्राई जो सीड्स होते हैं वो अपने आप आपके हाथों में बिखरते चले जाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये सीड्स बिल्कुल ड्राई है। बस इनके जो इस तरह से अगर आप हाथ से थोड़ा सा इनके सीड्स पॉट को मसलेंगे तो इस तरह से इनके जो बीज हैं वो निकलते चले जाएंगे। और जो ड्राई सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही ईजिली जो है वो आपको मिल जाएंगे। और आप एक दिन के लिए आप इनको थोड़ा सा आप इनको धूप वगैरह भी लगा सकते हैं, और फिर इसके बाद इनको किसी भी पॉली बैग में या फिर आप छोटी सी डबिया में आप इसमें हल्दी थोड़ा सा मिक्स करके आप इनको सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, ताकि बार बार आपको पौधे खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार आपको बीज खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। आप हर बार अपने ही हेल्दी बीज से अपने खुद के प्लांट्स रेडी कर सकें, यानी कि ज़ीरो कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग जो है वो आप कर सकें। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप इनके सीड्स को सेव करें तो नेमिंग करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी पैकिंग में आपने कौन से बीजों को सेव करा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है हॉलीहॉक फ्लावरिंग प्लांट। ये भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छी खासी जो है वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। और मेरे कुछ पौधों के ऊपर इनके जो बीज हैं वो बनना शुरू हो चुके हुए हैं। एक दो पौधों को मैंने रख रखा है ताकि मैं उनके पौधों से बीज जो है वो कलेक्ट कर सकूँ, और अभी भी बहुत से पौधों पर बड़ी अच्छी खासी जो फ्लावरिंग है वो हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ एक पौधे हैं जिनके जो बीज अब जैसे कि देख रहे हैं, ये सीड स्पॉट बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। कुछ तो ग्रीन है, कुछ बिल्कुल ड्राई हैं जो आपको दिख भी रहे हैं। और आप इनको बिल्कुल इसी तरह से कलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनके सीड्स सम टाइम गिर भी जाते हैं। तो उनके गिरने से पहले, बिखरने से पहले आप इनके जो सीड स्पॉट हैं आप उनको कट करके आप इनको बिल्कुल सेव कर सकते हैं, या फिर इनके बीज भी आप इस तरह से मसलेंगे तो बीज भी बहुत आसानी से, छोटे छोटे इनके ब्लैक कलर के बीज होते हैं, तो आप इनको निकाल सकते हैं। निकाल कर आप इनको सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपके पास इतने ज़्यादा बीज की कलेक्शन हो जाएगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि आप कितने बीज जो हैं वो आप ग्रो करेंगे, क्योंकि बीजों से जब हम पौधे ग्रो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पौधे जो हैं वो ग्रो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत कुछ जो है गार्डनिंग में सीखते भी हैं कि किस तरह से एक पौधा जो है वो ग्रो होता है, किस तरह से वो पनपता है, बढ़ता है, और उसके बाद कितने टाइम के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये सब चीज़ें हम तभी सीख पाते हैं जब हम खुद से पौधों को ग्रो करना सीखें। तो ये है हॉलीहॉक के फ्लावरिंग सीड्स, जो आप इस टाइम पर इनको सेव कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये जितने भी पिटूनिया फ्लावरिंग प्लांट आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने अपने घर के बीज द्वारा ही अपने जो पौधे हैं वो रेडी करे हुए हैं, क्योंकि मैंने इनके पौधे जो हैं वो नर्सरी से पहले एक सीज़न बाय करे थे, फिर मैं ऑल द टाइम इनके जो बीज है वो मैं सेव करके रखती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो इनके फूल काफ़ी टाइम तक जो है इनके पौधों पर बने रहते हैं, बट जब इनके फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं तब इनके ऊपर जो है वो ग्रीन सीड पॉड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, और जब इनके सीड पॉड्स जो होते हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तब आप इनको कट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राई सीड स्पॉट को थोड़ा सा दबाएंगे तो उनके अंदर ब्लैक कलर के बारीक बारीक सीड्स आपको मिल जाएंगे। तो इस बहुत आसानी से आप पिटूनिया फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स को भी सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है क्रैनबेरी हबिस्कस प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप चाहें कटिंग से बीज से आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर ये पौधे जो है विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन कई कई जगहों पर ये पौधे पूरा साल ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे ये वाले जो मदर प्लांट है ये भी मैंने बीज से ही ग्रो करे हुए हैं। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इनके भी जो बीज हैं वो बन चुके हुए हैं, लेकिन बी केयरफुल जब भी आप इन पौधों के साथ कोई भी वर्क करें, क्योंकि इनमें इनकी ब्रांचेस के साथ इनके सीड स्पॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कांटे रहते हैं। तो ग्लव्स का ज़रूर प्रयोग करें। तो इनको भी इनके जो सीड स्पॉट है आप उनको किसी सीजर से अच्छे से कट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं, और बड़े ध्यान से आप इनके बीज को निकाल कर इनको सेव कर सकते हैं। चाहे तो आप इनके बीज को इस टाइम पर ग्रो करें, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं मेरे यहाँ पर विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत और बिग साइज़ के होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नस्टेशियम फ्लावरिंग प्लांट, और ये भी एक विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसमें भी बहुत सारे बीज जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मेरे कुछ पौधों के ऊपर फूल भी अभी खिल रहे हैं, लेकिन कुछ पौधों के ऊपर बीज बनना जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बीज जो है बिल्कुल स्पॉट में जो है वो गिर चुका हुआ है, और फूल बनने के बाद इनके जो बीज हैं वो पहले ग्रीन होते हैं फ्रेंड्स देखने में, फिर उसके बाद ये जो ग्रीन जो सीड्स होते हैं फ्रेंड्स वो धीरे धीरे पक जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, मटर के दानों की तरह होते हैं, जिन्हें आप निकालें तो बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो इसी तरह से आप अपने फ्लावरिंग प्लांट से बीज को कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि सीज़न आने पर दोबारा से आप इनको ग्रो करके फ्री के प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी मेरी एक हैंगिंग बास्केट जो है वो ड्राई हो चुकी हुई थी, जिससे मैंने इतने सारे बीजों को कलेक्ट करा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे के बीज को आपको ज़रूर इस टाइम पर सेव करना चाहिए वो है हमारा गजेनिया का फ्लावरिंग प्लांट। हालांकि बहुत सारे फूल मेरे गार्डन में अभी भी खिल रहे हैं, मार्च अप्रैल इवन की मई तक खिलते रहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर तेज़ होता है फिर इनके फूलों का साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अगर आपके इन पौधों के ऊपर फूल खिल रहे हैं तो उनको खिलने दीजिए। अगर कुछ पौधे ड्राई हो गए हुए हैं, उनके फूल स्पेंट हो चुके हुए हैं, तो एक आध पॉट जो है आप रख सकते हैं, उनसे आप सीड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी एक पॉट जो है वो मैंने रखा हुआ है, इनके अभी फूल खिल रहे हैं, लेकिन कुछ फूल मैंने ड्राई होने के लिए रखे हैं। जैसे कि अभी ये ड्राई पूरी तरह से हुए नहीं हैं, जब ये ड्राई हो जाएंगे तब आप इनके फ्लावर्स को बिल्कुल सीड स्पॉट्स के साथ कट करके भी रख सकते हैं, या फिर इनके अंदर से सीड स्पॉट से इनके रुएदार जो सीड्स हैं वो निकलते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। थोड़ी सी हवा चलने पर भी इनके जो बीज होते हैं वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप चाहें तो इनको नेक्स्ट सीज़न के लिए इनको भी सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है कि अलाइसम फ्लावरिंग प्लांट के बीज कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं, उन्हें कैसे निकाला जाता है। ये मेरा एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट अलाइसम है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग प्लांट होता है। अभी भी बहुत अच्छी ये पौधे जो है फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब ये फूल जो इनके स्पेंट हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, तो गेंदे के फूलों की तरह भी आप इनके फूलों को कलेक्ट कर सकते हैं, कट करके इनको सेव कर सकते हैं। या अगर आप इनके ड्राई जो फूल हो चुके होते हैं तो आप उनको अगर मसलेंगे तो आपके हाथ में बहुत सारे जो बीज हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। बार बार हर सीज़न में आपको इनके बीज ना लेने पड़े, इनके पौधे नर्सरी जाके खरीदने ना पड़े, तो आप इनके बीज को अभी कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के बाद इनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करके नए नए पौधे जो है सीज़न आने पर फ्री में तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऐसे पौधे जो समर में भी आसानी से सेव हो जाते हैं, जैसे कि ये हमारा है क्राइसेंथेमम। अब इनके जो फूल हैं वो बिल्कुल स्पेंट हो चुके हुए हैं, और धीरे धीरे करके इनकी जो नीचे की लीव्स हैं वो ड्राई हो रही हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया हुआ है, ताकि इनके पौधों को मैं थोड़ा सा शेडी एरिया में सेव कर सकूं नेक्स्ट सीजन के लिए। क्योंकि ये पौधे बीज से ग्रो करने के बजाय आप इनकी छोटी छोटी कटिंग से ढेरों पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप हर सीज़न में अपने गार्डन में कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे चाहते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनके बीज भी ब्रांडेड बीज हो, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है नर्सरी से ही लाए हुए पौधों से ही हम उनके अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड जो बीज हैं उनको सेव करें, क्योंकि नर्सरी वाले जो पौधे ग्रो करते हैं उनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हम लोगों को बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो है वो मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने ही घर में लगाए हुए पौधों से ही अगर आप बीज को कलेक्ट करें तो बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे जो हैं वो घर पर ही इनकी पनीरी को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये डायंथस फ्लावरिंग प्लांट है जो मोस्ट हार्डी प्लांट है। ये पौधे वैसे तो बहुत आसानी से सेव हो जाते हैं, थोड़ा सा रेनी सीजन में इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, और इनके अगर सूखे फूल अगर आप आने वाले टाइम पर इनको अगर आप कलेक्ट करके रख देते हैं तो सीज़न आने पर आप इनके फूलों से बहुत सारे ढेरों फूल जो है वो बीज द्वारा ग्रो करके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है लक्सपुर। ये भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, जो अब धीरे धीरे इन पौधों के ऊपर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनके ऊपर भी छोटी छोटी फलियाँ सी बनती हैं, जो पहले ग्रीन होती हैं, उसके बाद ये जो फलियाँ हैं वो ड्राई हो जाती हैं। इनके अंदर ब्लैक कलर के बीज होते हैं, और नॉर्मली इनके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से ही इनके पौधे जो है खुद से ही बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं। मेरे वाले पौधे पर भी अभी छोटे छोटे आप सीड स्पॉट देख रहे हैं, ग्रीन कलर के बने हुए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो आप बहुत आसानी से इनके जो छोटी छोटी फलियां हैं इनको कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने घर पर ही इनके बीज द्वारा जो प्लांट्स है वो रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप बीज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि ये काम थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डहेलिया प्लांट। वैसे तो डहेलिया प्लांट मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, आप चाहें तो समर में इनके पौधों को भी सेव कर सकते हैं अगर आप इनके पौधों को थोड़ा सा हार्ड प्रून करके रख दें। अदरवाइज ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये बीज से या फिर कंद से, कंद यानी कि जो इनके बल्ब होते हैं उनसे इन पौधों को आसानी से ग्रो किया जाता है। हम जो नर्सरी से पौधे लेके आते हैं फ्रेंड्स, वो मोस्टली जो है वो बल्ब से ही तैयार किए जाते हैं, और अगर आपके पौधों पर जब ये इनके फूल स्पेंट हो जाएं तब आप इनको हार्ड प्रून करके भी थोड़ा सा शेडी एरिया में रख सकते हैं। अदरवाइज आप इनके कंद को भी सेव कर सकते हैं। ये जो पौधा मेरा आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ओवर वाटरिंग से जो है इसमें फंगस क्रिएट होगी, जिसके कारण ये पौधा जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका हुआ है। तो इसके कंद को मैं निकाल के आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से इसके छोटे छोटे बल्ब होते हैं, तो अगर आपने इन पौधों को ग्रो किया हुआ है तो आप इसी तरह से इनके छोटे छोटे बल्ब को निकाल कर सेव भी कर सकते हैं, या एज इट इज़ आप इन्हें गमले के बीज में भी रख सकते हैं। किसी भी शेडी एरिया में आप प्लेस कर दीजिए, और बस मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, बट ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके जो भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा सीज़न ऑफ होने लगता है, तो उनके पौधों को वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डिस्कार्ड करने के बजाय, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप उनके बीज को सेव कर सकते हैं। कुछ पौधे बहुत हार्डी होते हैं जो समर में आसानी से सेव हो जाते हैं, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट बल्ब से ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि हमारा ग्लैडुलस का जो प्लांट है फ्रेंड्स, वो बल्ब द्वारा जो है वो ग्रो किया जाता है, और बसंत ऋतु में इन पौधों की कटाई जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो कट फ्लावर के रूप में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और इनकी बहुत बड़ी खेती की जाती है। तो इनके बल्ब को भी आप सेव करके हर टाइम आप इन पौधों को बल्ब से ही ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इनके जो बल्ब हैं वो ग्रो हो जाते हैं, तो इनके बल्ब को भी आप इस टाइम सेव कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ उसी पॉट में आप इनके बल्ब को रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी केयर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि समटाइम ओवर वाटरिंग से इनके जो बल्ब हैं वो रॉट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, विंटर में बहुत अधिक ठंड के कारण हमारी जो तुलसी जी का पौधा होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर टाइम टू टाइम अगर आप इनके ड्राई फ्लावर्स जिनमें सीड्स रहते हैं तो उनको अगर आप सेव करके रखें तो आप ऑल द टाइम तुलसी जी के पौधों को बीज से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी कारण अगर आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने अपने मदर प्लांट से बहुत पहले ही इनके जो ड्राई फ्लावर्स से जो इनके बीज थे इनको मैंने कट करके रख दिया हुआ था, और इनके जो ड्राई फूल होते हैं इनको अगर आप मसलेंगे थोड़ा सा तो बड़े आसानी से इनके जो बीज हैं वो निकल जाते हैं, जिन्हें आप थोड़ा सेव भी करके रखें। तो जब भी आपको लगे कि आपका पौधा अनहेल्दी है या ख़राब हो गया तो बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मिट्टी के ऊपर इनके बीज जो है स्प्रिंकल कर दीजिए, तो इसी तरह से आपको पौधा जो है बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बहुत आसानी से इनके जो बीज हैं वो ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है गेंदा, जो विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इनके बीज को सेव करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इनके सूखे हुए फूलों को जो है वो ड्राई जो फ्लावर्स होते हैं उनको रख दीजिए।
चाहे पौधे में से सूखे फूल ले लीजिए या फिर जो हम पूजा में चढ़ाए जाते हैं उनके सूखे फूल भी रख सकते हैं, उनको भी सेव कर सकते हैं और टाइम आने पर आप उनको भी ग्रो कर सकते हैं। और इनकी जो फ्रेंच मैरीगोल्ड की वेराइटी होती है फ्रेंड्स, वो ऑल द टाइम पूरे समर जो है वो फ्लावर्स वो देती रहती है। और मैं इनके जो सूखे हुए फूल होते हैं वो यहाँ वहाँ मिट्टी में स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे सुंदर सुंदर विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बीज को निकालना बताया है कि किस तरह से आप एक हेल्दी बीज जो है वो घर पर ही इनको सेव करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि सीज़न आने पर आप घर बैठे फ्री में अपने जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो रेडी कर सकें। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।